A ball is projected with speed u at an angle theta with horizontal. If magnitude of acceleration due to gravity doubles after reaching maximum height, then find time of flight, horizontal range. ओके तो इसमें जो है अपने पास एक पार्टिकल है जिसको यहां से प्रोजेक्ट किया और ये पार्टिकल जो है कुछ इस तरह से मूव कर रहा है. ओके तो आफ्टर रीचिंग मैक्सिमम हाइट, तो यहां पहुंच चुका है पार्टिकल. इस जगह पहुंचने के बाद इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, केवल उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, डबल हो जाता है. डबल हो जाता है मतलब इसके पहले इसकी वैल्यू g थी तो उसके बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2g. डायरेक्शन वही है, वैल्यू डबल हो गई. और यहां से पार्टिकल को जो हमने प्रोजेक्ट किया है u एट एन एंगल थीटा. तो हमें फाइंड करनी है टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज. टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज. ओके तो एक बात तो ये बोल सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम हाइट की बात करें तो मैक्सिमम हाइट तो ये पहुंच चुका है. मैक्सिमम हाइट तो ये पहुंच चुका, तो वही अपना फॉर्मूला लग जाएगा जो पहले से हम जानते हैं. ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. ओके अब बात करते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट की. अब टाइम ऑफ फ्लाइट जो है इसको हम दो पार्ट्स में देखेंगे. मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट तक जाने का टाइम और वापस नीचे आने का जो टाइम है वो टाइम. ओके तो ऊपर जाने का जो टाइम है यहां तक t1 जो है, टोटल टाइम तो बेसिकली ये हो जाएगा t1 प्लस t2. अच्छा t1 क्या होगा, t1 हो जाएगा क्या, तो मैक्सिमम हाइट तक जाने का जो टाइम है वो तो नॉर्मल जो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल होता है उसका हाफ हो जाएगा. तो हाफ ऑफ जो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्ट जब पूरी वैल्यू g रहती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 2u sin थीटा बाई g. उसका हाफ कर दें तो u sin थीटा बाई g हो जाएगा. ओके तो यहां तक जो है मैक्सिमम हाइट तक तो वही टाइम लग रहा है. नेक्स्ट वापस जब नीचे आ रहा है तो उस टाइम देखें तो क्या फॉर्मूला लगाएं. वापस नीचे आते वक्त जो है t2 ये कितना होगा. t2 टाइम जो है वो, उसके लिए हम इसको जो है दो तरीके से कर सकते हैं. या तो जो है मोशन की इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर जो है y डायरेक्शन में लगाओ, या फिर हम जो है इसको सीधे प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर, ये फॉर्मूला हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर. जब किसी टावर से जो है हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका फॉर्मूला हम जानते हैं, तो वो फॉर्मूला यहाँ यूज कर सकते हैं. उसका फॉर्मूला क्या होता है तो ऐसे समझ सकते हैं ना. तो ये यहाँ पे जो है हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, हॉरिजॉन्टली रहेगी. जो भी वेलोसिटी रहे हम जानते भी है u cos थीटा होती है. ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टली रहेगी. तो इस टावर की हाइट एक तरह से अपन मैक्सिमम हाइट समझ सकते हैं h के बराबर. तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हम जानते हैं √2h/g होता है. अब g होता है नीचे तो यहाँ g आता है, बट यहाँ पे g की जगह क्या डलेगा 2g डल जाएगा. ओके तो यहाँ डाल देंगे 2g. ठीक है, तो ये 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया और h की जगह हम ये फॉर्मूला डाल दें जो हमने ऊपर निकाल रखा है. ओके तो ये कितना हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इंटू एक और g, तो ये g स्क्वायर हो जाएगा. ओके तो यहां से हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी u sin थीटा डिवाइडेड बाई √2g. ठीक है, तो यहां से इस तरह से हम देखें कि फाइनल जो आंसर हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट का दैट विल बी t1 प्लस t2. तो u sin थीटा बाई g प्लस u sin थीटा बाई √2g. ठीक है, तो यहां से u sin थीटा हम कॉमन ले लें, u sin थीटा बाई g हम कॉमन ले लें तो यहाँ रह जाएगा 1 प्लस 1 बाई √2. ये इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा. ओके तो एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट ही निकालना था. अब नेक्स्ट जो है सेकंड और हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है. अच्छा तो देखें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रेंज हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं sx = ux * t. सिंस x डायरेक्शन में कोई x डायरेक्शन नहीं है, ना पहले है ना बाद में, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा सीधे. ये रेंज हो गई. ux यहाँ पे अपना कितना है, ux हो जाएगा u cos थीटा और टाइम की जगह कौन सा लिख दें टोटल टाइम. यहां से लेकर यहां तक इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है. ये जो एक्सेलरेशन चेंज भी हो रही है तो ये केवल y डायरेक्शन में चेंज हुई है, तो x डायरेक्शन में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये हम जानते हैं कि x और y डायरेक्शन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है.
ठीक है, तो यहां से u cos थीटा इसको मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, और यहाँ साथ में आ जाएगा 1 प्लस 1/√2। ओके, तो ये फाइनली अपना आंसर हो गया। इसको और चाहें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर और 2 से नीचे भी डिवाइड कर दें, तो ऊपर 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा, तो ये u स्क्वायर साइन 2 थीटा लिख सकते हैं ऊपर। ओके, और नीचे जो है यहाँ पे हो जाएगा 2g, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1/√2। तो ये अपना इसका आंसर हो जाएगा। A ball is thrown eastward across level ground. A wind blows horizontally to the east, and assume that the effect of wind is to provide a constant force towards east equal to magnitude of weight of ball. ठीक है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें विंड भी ब्लो कर रही है, और विंड ब्लो किस तरह से कर रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है जिस डायरेक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉल को थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो इसका हम डायग्राम बनाते हैं। तो ये अपना हॉरिजॉन्टल लेवल ग्राउंड हो गया। यहां से हमने इस बॉल को प्रोजेक्ट किया किसी एंगल थीटा पे, मान लेते हैं, स्पीड u से, और ये बॉल जो है कुछ इस तरह से जा रही है। अच्छा, ये हम जानते हैं कि इस पे एक्सेलरेशन एक तो g नीचे की तरफ होती है, इसमें g नीचे की तरफ होती है। अच्छा, और क्या बोला, इसमें विंड भी ब्लो कर रही है। हमने मान लो ये डायरेक्शन कौन सी है, ईस्टवर्ड है, ये ईस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, तो ईस्ट डायरेक्शन हमने थ्रो किया, और विंड ब्लोज हॉरिजॉन्टली टू द ईस्ट, तो ईस्ट डायरेक्शन में क्या कर रही है, विंड ब्लो कर रही है। ठीक है, तो ये ईस्ट डायरेक्शन में जो विंड ब्लो कर रही है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, और उसके कारण जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स किसके बराबर है, बॉल के वेट के बराबर। बॉल का वेट जो हम लोग mg बोलते हैं, बॉल का वेट mg होता है, और उस mg फोर्स के कारण एक्सीलरेशन जो आती है वो g आती है। इसका कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि जो फोर्स लग रहा है वो वेट के बराबर है। इसका कहने का मतलब हुआ कि जितना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उतनी एक्सीलरेशन ड्यू टू विंड है। ठीक है, विंड के कारण भी एक्सीलरेशन उतनी होती है, तो एक्सीलरेशन किधर होगी, जिधर विंड लग रही है। ठीक है, तो इसमें विंड इधर चल रही है, ठीक है, इस तरफ विंड ब्लो कर रही है, तो इसी तरफ क्या लग रहा होगा, फोर्स, तो ये एक्सीलरेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे देखोगे कि एक्सीलरेशन अपने पास y डायरेक्शन में भी है, एक्सीलरेशन अपने पास x डायरेक्शन में भी, दोनों डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हो गई। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है, फाइंड एंगल विथ हॉरिजॉन्टल ईस्ट। ठीक है, ये थीटा फाइंड करना है, at which the ball should be projected so that it travels maximum horizontal distance। तो ये थीटा फाइंड करना है हमने, कब, किस, क्या क्या हो, कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए, जिसके लिए वो थीटा, जिसके लिए दिस रेंज इज मैक्सिमम। अच्छा, जब ये विंड नहीं होती है, तब हम जानते हैं कि थीटा 45 डिग्री होता है और रेंज जो है u स्क्वायर बाई जी होती है, और जब विंड है तब हमें फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, तो बात करें अब इसमें, देखो इसमें जो भी आया वो किस डायरेक्शन में चेंजेस हुए हैं, x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ, y डायरेक्शन की एक्सीलरेशन अभी भी g है। अच्छा, तो y डायरेक्शन से जो हम लोग पैरामीटर फाइंड करते हैं, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, ये अपन y डायरेक्शन से फाइंड करते हैं। ठीक है, तो y डायरेक्शन वाले फॉर्मूले जो है सेम फॉर्मूले रहेंगे जो हम ग्राउंड टू ग्राउंड याद रखते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये भी एक चीज समझने वाली है कि टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट के जो फॉर्मूले रहेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले क्या रहेंगे, सेम फॉर्मूले यूज होंगे। सेम फॉर्मूले का मतलब क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और इसका 2u साइन थीटा बाई g। ठीक है, वैसे मैक्सिमम हाइट यहाँ पूछी नहीं थी, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ यहाँ पे कि मैक्सिमम हाइट भी इफ पूछे तो हम बता सकते हैं, वही सेम फॉर्मूला, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बस यहाँ पे जो चेंज होगा वो किस डायरेक्शन में चेंज हुआ है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन आ गई। अब तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होती है, रेंज होती है मेनली, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की पैरामीटर्स, वेलोसिटीज, डिस्प्लेसमेंट और इन चीजों में फर्क आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पहले रेंज निकालते हैं, फिर उस रेंज को हम क्या करेंगे, मैक्सिमाइज कर देंगे। अच्छा, रेंज के लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज कर सकते हैं, रेंज के लिए फॉर्मूला यूज कर लेते हैं Sx = ux × t। वैसे विंड नहीं होती है, एयर रेजिस्टेंस नहीं होता है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। बट अब जो है x डायरेक्शन में भी क्या है, एक्सीलरेशन है, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। अच्छा, तो Sx इज रेंज, ux यहां से देख सकते हैं u cos थीटा। ठीक है, u cos थीटा इनटू टाइम, और टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ले लें।
ठीक है, तो यहां से यहां तक पूरी रेंज की बात कर रहे हैं, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट एक्सेलरेशन कितनी होगी, वो हो जाएगी हाफ जी। एक्सेलरेशन कितनी है, जी है, और ये डायरेक्शन हम क्या ले रहे हैं, ईस्टवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव डायरेक्शन मान रहे हैं। ओके, ईस्टवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव इनटू टी स्क्वायर। ओके, तो अब इसको आगे सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा, देखें। ओके, तो रेंज इक्वल्स टू क्या आया, u cos थीटा इंटू टाइम, टाइम को रख दें 2u sin थीटा बाई जी, 2u sin थीटा बाई जी, और प्लस ये हो जाएगा g बाई 2 टी स्क्वायर इज, ये हो गया ना, इस टाइम t का इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर कितने 4 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर। यहाँ से कुछ टर्म्स हम देख सकते हैं कैंसिल आउट हो रही है, एक g कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें आगे, तो ये जो है यहाँ पे क्या बन जाएगा, u स्क्वायर बाई जी, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, u स्क्वायर बाई जी कॉमन ले लूँ, यहाँ रह जाएगा क्या साइन 2 थीटा, और उस तरफ क्या हो जाएगा, ये रह जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब रेंज को मैक्सिमम करना है, थीटा फाइंड करना है, और रेंज क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए फॉर विच थीटा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन मैक्सिमम मिनिमा की तरह सॉल्व कर सकते हैं, राइट। डी आर बाई डी थीटा डिफरेंशिएट करके 0 कर लो। अच्छा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे इस टर्म को, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन में क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी, बाहर वाली टर्म का तो कोई डिफरेंशिएशन होगा नहीं, वो तो कांस्टेंट है, बाहर रह जाएगा यू स्क्वायर बाई जी। डिफरेंशिएशन होगा केवल अंदर वाले का, साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं cos 2 थीटा, और 2 थीटा का हो जाएगा 2, राइट, प्लस ये 2 तो ऐसे ही रह गया। साइन स्क्वायर थीटा का क्या होगा, चेन रूल लगा के देखें तो 2 साइन थीटा, और फिर साइन थीटा का हो जाएगा साथ में cos थीटा, इक्वल्स टू क्या करना है 0, ये डिफरेंशिएशन 0 कर दिया, तो ये वाली टर्म जो है पूरी तो 0 में चली जाएगी। यहां से हम लोग देख सकते हैं कि ये 2 यहां से, एक 2 यहां से, ये भी कॉमन आके 0 में चला जाएगा, तो यहां से यहां पे तो हो गया cos 2 थीटा, और यहां पे हो जाएगा sin 2 थीटा, ठीक, cos 2 थीटा और sin 2 थीटा। तो अब यहां से देखें तो अपने पास क्या बनेगा, sin 2 थीटा इक्वल्स टू माइनस cos 2 थीटा, और यहां से tan 2 थीटा बराबर कितना आ जाएगा, -1, और tan ये अपन जानते हैं कि tan 135 डिग्री जो होता है, 135 डिग्री कितना होता है, -1 होता है, tan 135 -1 होता है, तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 135 डिग्री, और थीटा जो है अपना कितना आ जाएगा 67.5 डिग्री। ठीक है, तो ये अपना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस एंगल पे 67.5 डिग्री पे फेंकोगे तो इसकी रेंज जो है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ओके, तो ये एक अच्छा सवाल है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का, जिसमें विंड भी ब्लो कर रही है। हाउ मच वर्टिकली अबव द पॉइंट P, सो यहाँ पे पॉइंट P है, इससे वर्टिकली कितना ऊपर, above the point P, the projectile must be aimed so that it hits the point P during its motion। ठीक है, तो इसके ऊपर कितना कितना हाइट ऊपर इसके जो है प्रोजेक्टाइल को एम करें कि ये पार्टिकल जो है इसको मोशन के दौरान P पॉइंट पे स्ट्राइक करें। ओके, तो पहले तो देखें तो एम का मीनिंग क्या है, यहाँ पे एम का मतलब है यहाँ पे कि ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को सीधे आगे एक्सटेंड करें सीधे सीधे, तो ये जो पॉइंट जो है इसका क्या होगा, वो पॉइंट है जहां पे ये एम करेगा। ठीक है, इसको बोलेंगे अपन, इस पॉइंट की तरफ ये वेलोसिटी सीधे पॉइंट कर रही है। ठीक है, इसका सीधा एम कहां पे है, वहां पे, बट ये हम जानते हैं कि उस तरफ जो है वेलोसिटी तो उस पॉइंट की तरफ है, बट उस तरफ पार्टिकल जाएगा नहीं, पार्टिकल ग्रेविटी की वजह से किधर मुड़े जाएगा, नीचे की तरफ, तो पार्टिकल तो एक्चुअली इस तरफ से जाएगा और ये ऐसे होते हुए ऐसे ये मूव करेगा। ओके, ठीक है, तो कुछ इस तरह से होगा। अब यहां से हम देख के सीधे ये बोल सकते हैं, देखो क्या बोल सकते हैं कि हमें बेसिकली निकालना क्या है, ये ऊपर वाली हाइट निकालनी है। ठीक है, इसके ऊपर कितना एम करें। ठीक है, तो ये हाइट हमने h मान ली और यही हाइट हमें फाइंड करनी है। नीचे वाली हाइट जो है ये 12 मीटर दे रखी है। चलो, तो इस एंगल को मैं कितना मान लेता हूं, थीटा, और प्रोजेक्शन वेलोसिटी दे रखी है। अब यहां से थोड़ा हम सोचें कि क्या कौन सी इक्वेशन और क्या लगाया जा सकता है, कौन सा फॉर्मूला लगाया जा सकता है, क्या कर सकते हैं हम।
ओके, तो यहाँ पे देखें तो हम इस पॉइंट का क्या लिख पा रहे हैं, कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक्स डायरेक्शन, इसको मैं ओरिजिन मान लूं 0,0 पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा 24,12। और जब हम लोग इक्वेशन इस प्रोजेक्टाइल की पाथ पर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख पा रहे हो तो हमें क्या यूज करना चाहिए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन होती है वो हम जानते हैं y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो अब इसमें हम लोग पॉइंट क्या पुट कर देंगे, एक्स की जगह 24 एंड y की जगह 12 पुट कर देंगे। ठीक है, तो एक्स वाई की जगह कितना है 12, एक्स की जगह 24, टेन थीटा, ये हम फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से निकल जाएगा। जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यू स्क्वायर, यू कितना है, यू यहाँ पे 20 है तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर, और नेक्स्ट कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा जो है 24 है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को मैं यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा लिख दूं। अब आगे ये समझ में आ जाएगा कि मैंने क्यों सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिखा है, क्यों सेक स्क्वायर थीटा लिखा है। ओके, तो अब इसको यहाँ से हम लोग सॉल्व करें, सेक स्क्वायर को मैं कुछ और कैंसिल आउट करके सेक स्क्वायर को मैं अगेन क्या लिख सकता हूँ, 1 + 10 स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ 1 + 10 स्क्वायर। ठीक है, अब ये लिखने से फायदा क्या हुआ, ये 10 स्क्वायर में क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, 10 स्क्वायर में 10 थीटा में सॉरी क्वाड्रेटिक बन गई। तो इस इक्वेशन को हम लोग इसको थोड़ा और कैंसिलेशंस करके जो है पूरा करेंगे तो अब आगे ये पाएंगे कि ये जो इक्वेशन है कुछ इस तरह की, 10 स्क्वायर थीटा माइनस 10 थीटा प्लस ये बीच वाले स्टेप्स जो है कैंसिलेशन वाले मैं वो रीअरेंज करने वाले स्किप कर रहा हूं, तो वो हम खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई। यहां से हम इसके फैक्टर्स करके निकाल सकते हैं, 10 थीटा की दो वैल्यूज आएगी, एक तो आ जाएगी 4/3 और एक वैल्यू आएगी 2। ठीक है, तो 10 थीटा की हमें जो है दो वैल्यूज यहां से मिल गई। ओके, अब 10 थीटा की मिलने से कैसे होगा, देखो 10 थीटा मिलने से बाद बहुत इजीली जो है हम देख सकते हैं कि ये देखो ये वाला ट्राइंगल देखें, ये वाला हम लोग ट्राइंगल कंसीडर करें तो यहां से क्या लिख सकते हैं बताओ, 10 थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, h + 12 डिवाइडेड बाई 24। और 10 थीटा की वैल्यू दो बार रख दो, एक बार 4/3 रख दें, एक बार 2 रख दें, तो दो आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां से 10 थीटा की वैल्यू 4/3 रखें तो ये हो जाएगा h + 12/24, और यहां से h की वैल्यू हम सॉल्व करके देख सकते हैं कि 32 आनी चाहिए। ठीक है, 32 मीटर, तो कितना मीटर ऊपर, 32 मीटर ऊपर एम कर सकते हैं। या फिर जो है थीटा की वैल्यू क्या रखते हैं, थीटा कितना रख सकते हैं, 2 रख दें, यहां से इसमें 2 रख दें तो ये h + 12/24, तो यहां से h की वैल्यू जो आ रही है अपने पास वो 48 मीटर आ रही है। तो कहने का मतलब यहाँ पे दो आंसर्स होंगे, इसके दो आंसर्स होंगे, मतलब h हाइट जो है इसकी वैल्यू 32 मीटर भी हो सकती है और 48 मीटर भी हो सकती है। ठीक है, अब इसमें ये क्वेश्चन ऐसे बोल देगा कि इफ मिनिमम वैल्यू पूछें, ऐसे पूछ लें कि मिनिमम हाइट कितनी, मिनिमम हाइट पूछ लें कितनी हाइट ऊपर, तो 32 कर देंगे, और मैक्सिमम हाइट कितनी ऊपर कर सकते हैं प्रोजेक्ट, तो एम किस पॉइंट तक कर सकते हैं, तो 48 आंसर बोल देंगे। ठीक है, चलो, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग the parabolic path x equals y² + 2y + 2 in such a way that the y component of velocity remains constant. ओके, तो y कंपोनेंट जो है इसका कांस्टेंट रहता है। तो y कंपोनेंट कांस्टेंट रहने का मतलब ये है कि y डायरेक्शन की वेलोसिटी dy/dt होगी, वो कितनी है 5, और ये क्या दे रखी है, कांस्टेंट दे रखी है। अच्छा, ये कांस्टेंट, इसका मतलब y डायरेक्शन की वेलोसिटी एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी, y डायरेक्शन की एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी और y डायरेक्शन की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। चलो, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि ये मोशन जो है 2 डायमेंशन में है, मोशन क्या है 2 डायमेंशन, x और y कोऑर्डिनेट दोनों चेंज हो रहे हैं, तो 2 डायमेंशन में हो गया। अच्छा, तो एक्सेलरेशन जो होती है 2 डायमेंशन में, उसमें एक x कंपोनेंट, x डायरेक्शन की एक्सेलरेशन, x कंपोनेंट भी होता है, y कंपोनेंट भी
हो सकता है, ठीक है। अब यहां से ये y कंपोनेंट क्या है, 0 है, y डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है तो y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन की जो है 0 हो जाएगी, तो केवल ax बच गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, केवल ax के इक्वल, ठीक है। तो ax हमें निकालना है। अब ax कैसे निकालोगे, ये जो गिवन इक्वेशन है इसमें x को दो बार, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी आएगी और एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो x डायरेक्शन की एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो इससे हम लोग देखें तो इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू t, ठीक है। x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dx बाई dt t के रेस्पेक्ट में, और y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2 का y स्क्वायर का 2y हो गया और 2y का आगे 2 हो गया और लास्ट वाले 2 का 0 हो गया, और साथ में क्या आएगा dy बाई dt, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अच्छा, तो dy बाई dt की वैल्यू हम यहां से रख सकते हैं, dy बाई dt की वैल्यू 5 रख दें तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, 5 यहां रखेंगे, अंदर मल्टीप्लाई भी करते हैं तो ये हो जाएगा 10y प्लस 10, ये आ जाएगा dx बाई dt। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दें, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू 10, y का क्या हो जाएगा dy बाई डी टी, अगेन अपन t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो 10 का 0 हो जाएगा आगे, तो ये रह गया, और dy बाई डी टी को ये क्या आ गई, x डायरेक्शन की एक्सेलरेशन आ गई 10 और dy बाई डी टी की वैल्यू 5 है, तो यहां से हमने जो है ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो वही जो है एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी, जो है वही सेम ए एक्सिस है, तो आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा 50। इफ टाइम टेकन बाय बॉल फ्रॉम ए टू बी is 2 seconds, then find followings: theta, u, maximum height, range and time of flight। ठीक है, तो इसमें एक प्रोजेक्टाइल है और इस तरह से एक बिल्डिंग के ऊपर जिसकी हाइट 15 मीटर है और विड्थ जो है 40 मीटर है ऊपर से गुजर रही है। इस पॉइंट ए से बी तक उसको टाइम जो लगता है, टाइम फ्रॉम ए टू बी इज 2 सेकेंड्स। तो हमें निकालना, यू निकालना, थीटा निकालना, ये सब चीजें। एक तो इसको इक्वेशन और ट्राइजेक्टरी से भी अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि हम इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं 20, 15 इफ इसको ओरिजिन ले लें, और एक जो बी का भी कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, वहां से भी इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो बट मैं जो है इसको कुछ और तरीके से दिखा रहा हूं, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो मैं बात करूं पॉइंट ए से बी तक, ये समझ लो ये एक तरह से यहां से मैं मान लूं यहाँ वेलोसिटी कितनी है, यहाँ वेलोसिटी हो जाएगी vx, और ये vx वही होता है जो यहाँ ux होता है, यहाँ जो ux होता है यहाँ पे ux एंड क्या होगा, एक कंपोनेंट uy होगा। अच्छा, तो ये सेम ux यहाँ होता है और यहाँ पे अपन कुछ वेलोसिटी vy मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये छोटा सा पार्ट दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट, ये एक प्रोजेक्टाइल वाले फॉर्मूले लग सकते हैं, पूरे पूरे फॉर्मूले ए से बी तक, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ए से बी तक मैं प्रोजेक्टाइल वाले फॉर्मूले लगा दूं, ये वेलोसिटी ux है ही, और ये वाली वेलोसिटी वहां पे क्या होगी vy होगी, ये uy नहीं होगी, ये कुछ चेंज हो गई vy। तो यहां से यहां तक बेसिकली मैं इतना ही समझो कि मेरा प्रोजेक्टाइल जो ग्राउंड टू ग्राउंड वाला वो है वो यही है ए से बी तक, इसका टाइम दे रखा है कितना 2 सेकेंड्स। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, 2 सेकेंड्स दे रखा है, तो ए टू बी की बात करें, ठीक है, तो 2 सेकेंड्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 uy बाई जी होता है, 2 uy बाई जी, uy इसके लिए, इस पार्ट के लिए u ये होगा, ए बी पार्ट के लिए इनिशियल पॉइंट ए है तो ए इनिशियल vy हो जाएगा 2 uy बाई जी। तो यहां से ये 2 कैंसिल हो गया, vy की वैल्यू कितनी आ जाएगी, g मतलब 10 आ गई, vy आ गया। अब इस vy से ये uy निकाल सकते हैं पीछे, बीच में अपने को क्या पता है, ये sy पता है, तो कौन सा फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पे, sy इक्वल्स टू sy नहीं vy स्क्वायर इक्वल्स टू uy स्क्वायर प्लस 2a बाई sy लगा लेते हैं। vy स्क्वायर कितना होगा, ये तो 10 हो गया, तो यहां से लग देता 100 हो जाएगा, uy स्क्वायर हमें फाइंड करना है, और 2ay कितना हो जाएगा -10, और sy कितना होगा, sy इज हाइट, तो वो 15 हो जाएगी। तो यहां से देखेंगे uy की वैल्यू 15, 300 इधर आएगा 400, रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 20, तो uy कितना आ गया अपना 20 आ गया। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, ux की। अब एक चीज देखो, यहां से लेकर यहां तक ये कितनी डिस्टेंस है,
ये 40 मीटर है, ए बी जो डिस्टेंस है वो 40 मीटर होगी, तो ये एक तरह से इसकी रेंज हो गई है 40 मीटर। रेंज इक्वल टू अपन जानते हैं एक फॉर्मूला यू एक्स इंटू टाइम होता है, और इसका टाइम तो कितना है 2 सेकेंड्स, राइट। तो यू एक्स ये कितना हो जाएगा 40 इक्वल्स यू एक्स कितना है निकालना है, ये तो टाइम इसका 2 हो गया, तो यू एक्स कितना आ जाएगा यहाँ से 20, यू एक्स आ गया, यू वाई आ गया, यू एक्स यू वाई आ गया, तब यू निकाल सकते हैं, थीटा निकाल सकते हैं, सारी चीजें बता सकते हैं। तो ओके, तो यू एक्स यू वाई, यू एक्स और यू वाई ये दोनों आ गए, अब यू बता सकते हैं हम, और इसका एंगल थीटा भी बता सकते हैं। तो यू कितना हो जाएगा रूट ओवर ये होगा यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर, दोनों 20 20 है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 20√2, और थीटा थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा इक्वल्स टू यू वाई बाई यू एक्स, ये दोनों 20 20 है तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, इससे हम देख सकते हैं थीटा होगा 45 डिग्री। जब ये u आ गया और थीटा आ गया तो ये बाकी वाला पार्ट तो हम इजीली कर सकते हैं, मैक्सिमम हाइट, रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट हम इजीली निकाल सकते हैं, राइट। ओके ओके, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड ओवर ए ट्राइंगल फ्रॉम वन एक्सट्रीमिटी ऑफ इट्स हॉरिजॉन्टल बेस, ठीक है, एक ट्राइंगल के ऊपर से एक वर्टेक्स से जो है पार्टिकल को फेंक रहे हैं, ग्रेजिंग ओवर द वर्टेक्स इट फॉल्स ऑन द अदर एक्सट्रीमिटी ऑफ बेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है। इसके जो बेस एंगल्स हैं वो एंगल्स हमें दे रखे हैं क्वेश्चन में, एक एंगल जो है अल्फा है और एक एंगल बीटा है, इक्वल नहीं है, ठीक है, और ये ऊपर वाला वर्टेक्स हो गया। यहाँ से पार्टिकल को हमने थ्रो किया, ये पार्टिकल इधर से होते हुए इस पॉइंट से होते हुए इस वर्टेक्स पे जाके गिरता है, ठीक है। तो ये इसका पाथ है, इस पार्टिकल का ये पाथ हो गया। ओके, तो यहां से ये पार्टिकल जो है इस तरह से इस वर्टेक्स से हमने इसको थ्रो किया, यू स्पीड और कुछ एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ, इसका एंगल टोटल एंगल जो है वो थीटा है, और ये वर्टेक्स होते हुए इधर जा रहे हैं। तो हमें जो है फाइंड करना है, यहाँ पे हमें जो है ये प्रूफ करना है टेन थीटा इक्वल्स टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक काम करूँ, इसको मैं h मान लूँ, इसको a मान लूँ, इसको b मान लूँ, ये जो डिस्टेंस है ये b और इसको a। अब यहां से मैं लगा लूं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अपने पास होती है y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा, मैं वो रेंज वाला फॉर्मूला, रेंज की फॉर्म में जो इक्वेशन है वो यूज कर रहा हूं, ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं अपन a कॉमा h, ये क्या हो जाएगा अपना x कॉमा y की जगह तो मैं h रख देता हूं और x की जगह a, टेन थीटा तो हमें वैसे भी चाहिए 1 माइनस x कोऑर्डिनेट तो a है ही, और रेंज क्या हो जाएगी a प्लस बी, रेंज ये हो जाएगी a प्लस बी, तो a प्लस बी। अब यहां से मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं इसको, h बाई a हो जाएगा इधर इक्वल्स टू टेन थीटा, और ये अंदर वाली जो टर्म्स है वो हो जाएगी a प्लस बी, और ऊपर आ जाएगा कैंसिल आउट हो गए b आ जाएगा। ओके, अब टेन थीटा इक्वल्स टू यहां से अपने पास क्या बनेगा, टेन थीटा इक्वल्स टू ये हो जाएगा h बाई ए, ठीक है, h बाई यहां से जो है h बाई ए और ये हो जाएगा a प्लस बी बाई बी, और इसको एक्सपेंड करेंगे, नीचे ए बी है ऊपर h है, तो ये h बाई बी प्लस h बाई ए आ जाएगा। अच्छा, यहां से देखो h बाई ए क्या होगा टेन अल्फा हो जाएगा, और h बाई इधर से b क्या हो जाएगा टेन बीटा हो जाएगा, राइट। दिस h बाई ए करोगे तो टेन अल्फा, और h बाई बी करोगे तो टेन बीटा। तो यहां से अपने पास जो रिलेशन बन जाएगा टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा h बाई बी इज टेन बीटा, और ये हो जाएगा टेन अल्फा, ठीक है। तो ये अपना जो रिलेशन है वो प्रूफ हो गया।
ठीक है। A projectile is launched from point A with the initial conditions as shown in figure। तो ये origin से जो है एक पार्टिकल को लॉन्च किया है, ऊपर y एक्सिस है और इधर x एक्सिस है, और स्पीड दे रखी है 68 मीटर पर सेकेंड और इधर एंगल 30 डिग्री ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया। डिटरमाइन द x एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। तो ये जाके जो है इस पॉइंट पे टकरा रही है, इस पॉइंट का तो जो है तुम्हें क्या निकालना है, x एंड y कोऑर्डिनेट्स तुम्हें निकालने हैं। ओके, नेक्स्ट BC पार्ट इज सर्कुलर विथ रेडियस 150 मीटर एज शोन इन फिगर। तो ये BC पार्ट जो है सर्कुलर है और इसका ये क्या है, सेंटर है। सेंटर कहाँ पे, यहाँ से देख सकते हैं सेंटर, ये डिस्टेंस कितनी है 300, तो x कोऑर्डिनेट उसका 300 है सेंटर का, और y कोऑर्डिनेट इसकी रेडियस है, ये कितना है 150, तो इसकी y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 150, तो ये इसका सेंटर हो गया। हमें फाइंड करना है, तो ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो सर्कल और ये जो पैराबोला है, ये तो अपना क्या हो जाएगा, ये तो हो गया पैराबोला, ठीक है, ये पैराबोला, और यहाँ पे ये क्या है, सर्कल। इनका क्या निकालना है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, इन दोनों का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे जो है पहले जो है पैराबोला की इक्वेशन लिख लेता हूँ। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से क्या होती है, y इक्वल्स टू x, ठीक है। तो ये ऐसे जा रहा होगा, ये पॉइंट जो है किस पे लाई करेगा, सर्कल पे भी है, और ये पॉइंट जो है अपना पैराबोला पे भी है। तो ठीक है, तो पैराबोला की लिखें इक्वेशन x tan थीटा। ओके, तो यहां से हम लिख सकते हैं x tan थीटा, x tan थीटा, tan थीटा कितना है 30 डिग्री। ओके, tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस जी एक्स स्क्वायर। तो जी एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, जी एक्स की वैल्यू तो एक्स ही रखनी है, एक्स तो फाइंड करना है, जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर। 2u स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 68 का स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा cos, और नीचे आ जाएगा cos स्क्वायर 30 डिग्री। अच्छा, फिर इक्वेशन लिखते हैं किसकी, सर्कल की। अब ये सर्कल की इक्वेशन हमें लिखनी आनी चाहिए। सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर, y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, वेयर एक्स नॉट एंड वाई नॉट आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से x माइनस एक्स नॉट कितना है 300, 5 150 है इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट, तो ये हो गया ये स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट कितना है यहाँ पे 150 का स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस कितनी है 150 दे रखी है, तो 150 का स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास ये इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, y की वैल्यू जो आएगी वो y की वैल्यू ले जाके किस में रख दें, हम सेकंड इक्वेशन में रख दें, ठीक है। y की वैल्यू जो है इस फर्स्ट इक्वेशन से 1 मिनट, ठीक है, तो इस इक्वेशन से इस इक्वेशन में रख दें, ठीक है। 1 एंड 2 से हम फाइंड कर सकते हैं x की वैल्यू, दो इक्वेशन है, दो ही अननोन है, x की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू अपनी आनी चाहिए 373 मीटर और y की वैल्यू जो है 18.75 मीटर आनी चाहिए। ओके,